हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है? द डायमीटर ऑफ मेटालिक बोल है, बॉल यानी स्फीयर हुआ, जिसका डायमीटर 4.2 सेमी है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल? मास यानी उसका वजन ढूंढना है, तो उसके अंदर की जो भी जगह है उसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जगह का तो वॉल्यूम ही निकलता है, एरिया तो उसकी अंदर की प्लेस का आएगा, उसमें उसका हाइट इंक्लूड नहीं होता है। इफ द डेंसिटी ऑफ, उसकी डेंसिटी भी हमें दी गई है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मास पूछा है तो हमें वजन ढूंढना पड़ेगा। अगर हम वॉल्यूम ढूंढते हैं तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आता है, और मुझे उसका मास यानी ग्राम पे ढूंढना है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उसका मास निकालेंगे। यहाँ पे डायामीटर 4.2 सेमी है, तो रेडियस उसका आधा 2.1 सेमी हो जाएगा। और हमें तो वॉल्यूम ढूंढनी है, ये इसकी वैल्यू हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और रेडियस है 2.1। हम डेसिमल निकाल देंगे ताकि कटिंग में हमें आसानी हो जाए। 7 3 ज़ा 3 3 ज़ा। अब देखो, ये दो यहाँ पे कट हो रहा है, पर उसके बाद हमें डिवीज़न में थोड़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है हम डेसिमल नंबर ही नीचे रखें, तो जो भी आंसर आएगा उसमें इतने डिजिट छोड़ के पॉइंट रख देंगे। तो ऊपर अब बचा है 4 इंटू 22, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88। यहाँ पे 21 इंटू 21 441 अपॉन 1000 है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 441 मल्टीप्लाई बाई 88। बहुत ही आसानी से हो गया। अब पॉइंट देखो, डेसिमल में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट रखना पड़ेगा। थर्टी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास ढूंढना है। अब मास की वैल्यू हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। तो हमारे पास आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना होगा? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, 38.808 इंटू 8.9। इन दोनों का वापस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, आराम से आप कर पाओगे। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस ऐड होती हैं, तो 3 + 1 4। तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लाना है, तो 345.3912। इसको हम अप्रॉक्स करेंगे 2 डिजिट तक। यहाँ पे 1 है तो इसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो ये उसका आंसर आया, ये मास आया उसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है।
एरिया में हम एक ऐसा ही सम कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? यहाँ पे हमें पूछा है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से कितना फ्रैक्शन यानी रेशियो पूछा है। और हमें यहाँ पे डायमीटर में बोला गया है कि जो भी अर्थ का है उससे 4th पार्ट मून का है, और वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो हमें सपोज करना है। लेट द diameter of earth इक्वल टू, अगर हम x मीटर करते हैं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा। इसका अर्थ का रेडियस हम कैपिटल R से बता रहे हैं तो x/2 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली द डायामीटर ऑफ द मून, अब उसका क्या है 1/4 है अर्थ से, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा रूल है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो x/, ये उसका डायमीटर है, चलो नीचे रेडियस लिखते हैं, यहाँ पे किया ऐसे ही, इसको स्मॉल r से बता रहे हैं तो x/4 उसका डायमीटर है, और रेडियस के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/8 हो गया। अब हमें उसका रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³। अब देखो ये तो निकल गया। अब इसका रेडियस है x/8, तो 8 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा, और अर्थ का रेडियस है x/2 तो वो नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। अब ये तो कट हो गया, ये तीनों यहाँ पे 2 4 8 हो रहे हैं, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 बचता है, नीचे 4 4 16, 16 4 64, तो 1/64 फ्रैक्शन बना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें नए नए वीडियोस के लिए। बाय बाय स्टूडेंट।